नवरात्रि को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है, जब भक्त देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। नवरात्रि का अर्थ है देवी को समर्पित 9 पवित्र रातें। साल में 4 बार नवरात्रि आती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि प्रसिद्ध है। अन्य 2 गुप्त हैं, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ माह के दौरान आती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा पूरे 9 दिन भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दौरान करते हैं। देवी माँ के आशीर्वाद की महिमा इतनी दिव्य है कि वह अपने भक्तों के हर संकट और विपदा को मिटा देती है। माघ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में देवी माँ की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं 2024 में माघ माह की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी शनिवार से शुरू होगी और इसका समापन 18 फरवरी रविवार को होगा। यह नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाती है, जिसमें माँ देवी के 9 स्वरूपों की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। चलिए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 10 फरवरी शनिवार। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 8:45 से लेकर 10:10 तक है। कुल अवधि 1 घंटा 25 मिनट तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त दूसरा घट स्थापना का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 12:58 तक। कुल अवधि 44 मिनट तक। माघ माह गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। काली माँ, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बंगलामुखी, मातंगी माता, कमला देवी। माघ नवरात्रि की पूजा विधि। माघ नवरात्रि की पूजा घर के पूर्वोत्तर कोने में करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन साधक सूर्योदय के समय उठकर स्नान करके साफ वस्त्र को धारण करे और हो सके तो हरे रंग के कपड़े को पहने और पूजा स्थल को साफ सुथरा करे। इसके बाद गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों के लिए कलश स्थापना करके दुर्गा माता की मूर्ति को हरे कपड़े के पर रखकर सिंदूर, चावल, पुष्प, धूप और अगरबत्ती से पूजा अर्चना करें। भक्त माँ दुर्गा को चुनरी, श्रृंगार का सामान और वस्त्र अर्पित करें और मंत्रों का जाप करें। गुप्त नवरात्रि में भी दुर्गा माँ की पूजा करते समय दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करने के साथ माँ दुर्गा की सुबह और शाम को आरती जरूर करें। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा माता को सुबह शाम की पूजा में लौंग और पताशे का भोग लगाएं, लेकिन भूलकर भी दुर्गा माँ की पूजा में आक, मदार, दूर्वा और तुलसी पत्ते का इस्तेमाल ना करें। माँ गुप्त नवरात्रि में पूजा के समय 108 बार दुर्गा माँ के मंत्रों का जाप करें। मान्यता है ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद और कृपा हमेशा भक्त पर बनी रहती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा में तांत्रिक, साधक और अघोरी तंत्र मंत्र की सिद्धि को पाने के लिए गुप्त साधना करते हैं, तो वहीं सामान्य लोग भी गुप्त रूप से दुर्गा माँ की उपासना आराधना करके अपने सारे संकटों से मुक्ति को पाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा, व्रत और अनुष्ठान को गुप्त रखने के साथ इस पूजा को करने के कारण को भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस पूजा को जितना अधिक गुप्त रखा जाता है, उतनी ही जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी माँ की 9 अवतार। काली माँ रुद्रावतार महाकालेश्वर की शक्ति है। इनकी साधना से विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है। माँ तारा, तारकेश्वर रुद्र की शक्ति। माँ तारा की सबसे पहले उपासना महर्षि वशिष्ठ ने की थी। इन्हें तांत्रिकों की देवी माना गया है। इनकी उपासना से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी, सोडेश्वर रुद्रावतार की शक्ति को ललिता या राजराजेश्वर भी कहा जाता है। इनकी पूजा से धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ भुवनेश्वरी, ये भुवनेश्वरी रुद्र की शक्ति है। इनकी साधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ छिन्नमस्ता रुद्र की शक्ति। माँ छिन्नमस्ता की साधना से सभी चिंताएं दूर होती हैं और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी रुद्र भैरवनाथ की शक्ति है। इनकी साधना से जीव बंधनों से मुक्त हो जाता है। माँ धूमावती धूमेश्वर रुद्र की शक्ति है। इनकी आराधना से सभी संकट दूर होते हैं। इनकी पूजा विवाहिता नहीं बल्कि विधवा स्त्रियां करती हैं। माँ बंगलामुखी
बंगलेश्वर रुद्र की शक्ति माँ बंगलामुखी की साधना से मनुष्य को भय से मुक्ति और वाक सिद्धि प्राप्त होती है। माँ मातंगी मतंगेश्वर रुद्र की शक्ति है। इनकी उपासना से गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है। माँ कमला कमलेश्वर रुद्र की शक्ति है। इनकी कृपा से मनुष्य को धन संतान की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि का महत्व। गुप्त नवरात्रि की महिमा को आम लोगों तक ऋषि श्रृंगी ने पहुंचाया था। एक दिन ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों के साथ आश्रम में बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे। चर्चा समाप्त होने के पश्चात एक महिला उनके पास आई और दुखी होकर कहने लगी कि उसका पति अनीतिपूर्ण कार्य करता है। बार बार समझाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इस वजह से घर में कलह रहती है और पूजा पाठ भी नहीं हो पाता। कृपा कर ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे शीघ्र ही उनके व्यसन दूर हो जाएं। तब ऋषि श्रृंगी ने उस महिला को गुप्त नवरात्रि की महिमा बताते हुए 10 महाविद्याओं की उपासना करने को कहा और कहा कि यह उपासना शीघ्र फलदायी है, इससे उसे अवश्य लाभ होगा। तभी से गृहस्थ लोगों में भी गुप्त नवरात्र प्रचलित हुए। इस नवरात्र की साधना को गुप्त रखा जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। आप सभी को माघ माह की गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता की।